हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप। के सेशन में मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आप लोग को आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सेकंड चैप्टर जो है हमारा आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में से इलेक्ट्रीशियन औजार, ठीक है। हालांकि कई बुक्स में इसका नाम जो है इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स, ठीक है। और आपको बता दें इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स जो सेकंड चैप्टर है, इसके पहले हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा आपका कार्यशाला, अभ्यास और सुरक्षा और सावधानियाँ। ये पूरा आपका एक चैप्टर में पढ़ना होता है। हालांकि इलेक्ट्रीशियन में और फिटर के ट्रेड में और बाकी भी ट्रेड में वगैरह में आपका कार्यशाला, सुरक्षा और सावधानी के बारे में पढ़ाया जाता है जो कॉमन होता है। उसके साथ ही ट्रेड टूल्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो टूल्स हमारे होते हैं वो भी लगभग सभी में कॉमन होते हैं, ओके। लेकिन इलेक्ट्रीशियन में कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रीशियन में ही यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रीशियन में जो टूल्स यूज़ होने वाले होते हैं वो एक जगह बैठ करके या खड़े होकर के काम कर सकते हैं। लेकिन फिटर में ऐसे टूल्स नहीं होते, वहाँ पे आपको खड़े होकर के या उसमें भारी भारी टूल्स होते हैं जिसका आप यूज़ करना होता है। लेकिन हम इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रीशियन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रीशियन टूल्स के बारे में हमारा पहला वाला जो है हमारा टूल्स, देखिए सबसे पहले हमारा देखिए सेकेंड चैप्टर हमारा इलेक्ट्रीशियन औजार यानी इलेक्ट्रीशियन टूल्स होता है। हालांकि इसका पूरा नाम इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स है। और देखेंगे सबसे पहले इसमें कि जो हमारे 4 तरह के टूल्स हमको पढ़ने हैं इलेक्ट्रीशियन में, लेकिन जो मेन हमारे पास है हमारा पहला वाला ही पढ़ना होता है व्यावसायिक हैंड टूल्स, ठीक है। मतलब ट्रेड टूल्स होता है, ट्रेड हैंड टूल्स इसका नाम है। व्यवसाय को हम ट्रेड बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद दूसरा पढ़ना हमें फिटिंग टूल्स, वो टूल्स जो फिट करने के काम में आते हैं, ठीक है। हम 1 बाय 1 सबको बताएंगे। उसके बाद हमारा आता है मार्किंग टूल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कारपेंटरी टूल, फिर आता है हमारा सीट मेटल टूल और ड्रिल मशीन। ये दोनों जो टूल्स होते हैं हमारे अदर में आते हैं, मतलब इनका काम बहुत कम है। सीट मेटल में, ड्रिल में काम बहुत कम है। ड्रिल मशीन में आप जानते होंगे कि भाई इलेक्ट्रीशियन वाले ड्रिल मशीन का यूज़ कहाँ करते हैं, दीवार वगैरह में अगर वायरिंग करना होता है हमें, तो दीवार वगैरह में होल करने के लिए दीवार वगैरह में, तब हम उसका प्रयोग करते हैं ड्रिल मशीन का। वहाँ पे हैंड ड्रिल मशीन होता है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होता है, ये दोनों का। एक आता है हमारा पिलर ड्रिल मशीन होता है, तो उसका यूज़ तो हम किसी ऑब्जेक्ट में होल करने के लिए करते हैं। लेकिन अधिकतर इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन और हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये 4 तरह के टूल्स हमें इसमें पढ़ने हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम व्यावसायिक हैंड टूल्स की बात करें अगर यहाँ पे, तो हमें पहला पढ़ना है, देखो क्या क्या है। जैसे जैसे मैं आपको टूल्स का नाम बताऊंगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे मैं फिगर दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, नाम भी देख सकते हो। पहला फिगर हमारे पास है, पहला नाम है पिलर प्लायर एंड इट्स टाइप, ठीक है। यहाँ मैं टाइप लिखना भूल गया हूँ, यहाँ टाइप होगा हमारा, ओके। इट्स टाइप प्लायर, मतलब प्लायर जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में पिलास बोलते हैं, ठीक है। वो आप फिगर में देख सकते हो, अलग अलग प्रकार के ये होते हैं और इनके प्रकार के अनुसार, इनकी बनावट के अनुसार हम इसका जगह जगह पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्लायर है जो हमारे घर में यूज़ करते हैं, नॉर्मल लेके आते हैं, उसका छोटा सा माउथ पे चौड़ा होता है, और एक आता है नोज आता है, तार वार छिलने काम आता है। तो इलेक्ट्रीशियन में बहुत ज़रूरी है प्लायर। उसके बाद हमें दूसरा पढ़ना है नियॉन टेस्टर। इलेक्ट्रीशियन वालों को तो नियॉन टेस्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन का कोई छात्र हो, पूरा 2 साल अपना पढ़ाई करता है और पढ़ने के बाद भी अगर कहीं जॉब करता हो या करना, तो उसके पॉकेट में ये नियॉन टेस्टर हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है वो। तो नियॉन टेस्टर एक हमारा टेस्टर होता है जिसको लाइन में लगाने से, हमें फेज में लगाने पर हमें उसमें एक बल्ब जलता है, जिससे पता चलता है कि वो उसमें लाइट आ रही है, करंट आ रही है। उसको उसमें जो अंदर बल्ब लगा उसको बोलते हैं नियॉन लगा होता है, नियॉन बल्ब लगा होता है, इसको बोलते हैं नियॉन टेस्टर बोलते हैं, ओके। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन नाइफ देखिए, नॉर्मल नाइफ जो होती है सेम, वो उसका काम भी वही है, इसका भी काम भी वही है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रीशियन नाइफ में क्या होता है ना कि थोड़ा सा अलग से कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हुई, जैसे कि छोटी सी कैंची इसमें ऐड की हुई थी, थोड़ा सा स्क्रू वगैरह खोलने के लिए ऐड किया गया होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। एक इसमें चाकू होता है, जैसे तार वगैरह होता है हमारा ना, केबल वगैरह होती है, तो केबल पर से इंसुलेशन उतार के हम लोग उतारने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है स्क्रू ड्राइवर। भाई स्क्रू ड्राइवर तो आप सभी लोग जानते हो, सभी घर में लगभग स्क्रू ड्राइवर मिल ही जाता है। तो स्क्रू ड्राइवर भी साइज के हिसाब से और टाइप के हिसाब से अलग अलग आते हैं, ओके। उसके अलावा हमारे पास है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो, 5वां हमारे पास रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल, ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंची। भाई जिसको नापने का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं स्केल। स्केल हमारे पास सबसे छोटा स्केल होता है वो होता है हमारा 6 इंच का और 15 सेंटीमीटर का, जो हमें ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। लेकिन आईटीआई में प्रीफर किया जाता है आपका अधिकतर 30 सेंटीमीटर का स्केल और 12 इंच का स्केल,
ठीक है। और ITI के करने वाले बच्चों को अधिकतर कहा जाता है कि आप जो है, ठीक है, आप जो है स्टील रूल का ही प्रयोग करें, स्टील से बना हुआ। और एक आता है वुड रूल, ठीक है, दो तरह के आते हैं, इसमें और भी रूल होता है लेकिन इसमें दो तरह के वुड और स्टील आते हैं। ठीक है, प्रयोग के अनुसार अलग अलग जगह इसका काम करते हैं। जैसे वुड और स्टील में क्या अंतर है? वुड जो है लकड़ी का, भाई सिम नाम पे पता चलते हैं, लेकिन वुड रूल जो होता है ये अधिकतर कहा जाता है कि इलेक्ट्रीशियन वाले यूज़ करें और स्टील वाले को हीटर वाले। देखिए इसका छोटा सा रीजन ये हम बता सकते हैं कि वुड रूल यूज़ करेंगे इलेक्ट्रीशियन वाले तो फ़ायदा ये होगा कि मान लो अगर कोई किसी लाइन पर काम कर रहे हैं वो, और वहाँ छोटा सा मेजरमेंट करना रहे उनको, ठीक है, छोटा सा मेजरमेंट करना रहे, तो स्टील रूल का यूज़ करेंगे। अगर गलती से उस तार में करंट आ गया तो स्टील रूल की वजह से क्या लगता है, उनको झटका लग सकता है, ठीक है। तो उसी से बचने के लिए हम लोग वुड रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक। और फीटर वाले स्टील रूल का प्रयोग इसलिए करते हैं कि स्टील वाला जो होता है ना, फीटर में काम है, हैवी काम है, ठीक है, हैवी काम है, घिसने का काम है, तो होता है क्या कि लकड़ी वाला अगर यूज़ करते हैं वहाँ पे तो उसका नंबरिंग वगैरह घिस जाता है, ठीक है, बार बार प्रयोग से। लेकिन स्टील रूल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए प्रीफर करते हैं कि फीटर वाले आपका स्टील रूल यूज़ करें और इलेक्ट्रीशियन वाले वुड रूल का यूज़ करें, ठीक है। आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं हैमर इन इस टाइप। हैमर का आप जानते हो भाई, सिंपल नाम है इसका हैमर एक इंग्लिश नाम है, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं हम हथौड़ा। अब हथौड़ा बोले या हथौड़ी बोले, हथौड़ी देखो सिंपल है, जो छोटा पार्ट होता है ना, ठीक है, उसको हथौड़ी बोलते हैं और बड़े पार्ट को हथौड़ा बोल देते हैं। ये हमारा लोकल अभी की बात है, लेकिन एक्चुअल में हथौड़ी हैमर की जब हम बात करते हैं तो उसके साइज और टाइप के हिसाब से, साइज और उसके जो बॉल होता है नीचे वाला जिस पर हम चोट करते हैं उसके हिसाब से हैमर बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे बॉल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। इन सबका प्रयोग के अनुसार हमें इसका काम में लेते हैं, जहाँ जहाँ इसका प्रयोग होता है उसके अनुसार इसको चूज़ करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में नहीं बताना, बस फिगर दिखा रहा हूँ कि आप समझ जाओ, और इसके टाइप बता रहा हूँ कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, देखिए हैमर में ही हमारा एक आता है मैलेट। मैलेट भी एक हैमर के ही बनावट का होता है मैलेट। मैलेट का प्रयोग अधिकतर कौन करता है? ये अधिकतर हमारे पास इलेक्ट्रीशियन वाले ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, धातु वगैरह को मोड़ने के लिए और उन्हें पिचकाने के लिए, खोलने के लिए, बराबर करने के लिए हम लोग करते हैं। मतलब पतली पतली धातुओं को, कमज़ोर धातुएं होती हैं वो जो टूटे ना, फिर दाग ना उसको, उनके लिए। लेकिन मैलेट होता क्या? मैलेट देखिए होता है लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा, छोटा हथौड़ा, बड़ा हथौड़ा बनता है, जिसको हम अपने काम के अनुसार उसको प्रयोग में लेते हैं। जैसा काम होता है छोटे को लेते हैं, बड़ा काम है तो बड़े को लेंगे, छोटा काम होगा तो छोटे को। सेम ऐसे ही इसको बोलते हैं हम लोग मैलेट, ठीक है। उसको हैमर नहीं बोलेंगे, उसको मैलेट बोलेंगे हम, ओके। उसके बाद हमें पढ़ना है आपका ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, ट्राई स्क्वायर जो हमारा होता है ना, एल आकार का होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। ट्राई स्क्वायर में दो पार्ट होते हैं, एक इसका जो हैंडल होता है, इसके बाद एक स्केल लगी होती है जो 90 डिग्री पे आपका एंगल में जुड़ा होता है, ठीक है। इस ट्राई स्क्वायर से हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर जो हम जॉब बना रहे हैं उसके हम लोग बारीकी कोनों को 90 डिग्री एंगल पे मेजर करते हैं कि वो 90 डिग्री एंगल पे है या नहीं है, ठीक। खासकर जब हम लोग कोई फीटर में जाब वगैरह बनाते हैं या इलेक्ट्रीशियन में जाब बनाते हैं, इसका कॉर्नर हमें मेजर करना होता है कि ये टेढ़ा नहीं है, 90 डिग्री पे ही जाए, स्ट्रेट जाए, तब हम वहाँ पे गुनिया का प्रयोग करते हैं, यानी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमें प्लम्ब बॉब पढ़ना है और स्पानर पढ़ना है, ठीक है। प्लम्ब बॉब क्या होता है? ठीक है, प्लम्ब बॉब क्या होता है वो देख लीजिए। प्लम्ब बॉब हमारा होता है साहुल, हिंदी में इसको बोलते हैं साहुल। साहुल का प्रयोग कौन करता है? ठीक है, साहुल का प्रयोग फीटर लिखे दोनों करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग इसमें नहीं है, कहीं कहीं है बस। जैसे आपको अधिक बता दूं, साहुल आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ठीक है, साहुल देखने को कहाँ मिलेगा? अधिकतर साहुल देखने को आपको मिलेगा जो राजमिस्त्री होते हैं, जो दीवार जोड़ते हैं, ठीक है, उनको राजमिस्त्री बोलते हैं, तो उनके पास साहुल होता है। जब वो दीवार एक के ऊपर एक ऐसे जोड़ते रहते हैं, ठीक है, जोड़ते रहते हैं, तो उनको दीवार सीधी जा रही है कि टेढ़ी जा रही है, उसको मेजर करने के लिए साहुल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साहुल को जो आपका होता है आकार में इस तरह का बना, लट्टू की तरह होता है, इस तरह से, ठीक है, ऊपर एक ऐसे होल रहता है और ये धागा लगा होता है, इसमें लकड़ी का ये लगा होता है, इस तरह से साहुल होता है, ठीक है, ये होता है साहुल, ओके। उसके बाद हमारा आज का लास्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब हैंड, व्यावसायिक हैंड टूल्स का जो पॉइंट है हमारा स्पानर है, ठीक है। स्पानर आप जानते हो, रिंच जिसको बोलते हैं हम लोग। अब इसमें स्पानर में भी बहुत टाइप के आते हैं। एक होता है कि आप फिगर में देख सकते हो, मैं 1 बाय 1 स्लाइड कर रहा हूँ।
देखो अलग अलग टाइप के आते हैं। एक होता है कि एक ही तरफ खुला रहता है, एक होता है दोनों तरफ मुंह रहता है, 12 नंबर 13 नंबर बोलते हैं। एक होता है सर्कुलर होता है, उसका नाम क्या है। उसके बाद हमारे एक होता है एडजस्टेबल होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से, टाइप के हिसाब से, या ठीक हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग स्पैनर का चूज़ करके वहाँ पे हम उसके काम लेते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है फिटिंग टूल्स है, ठीक है। तो फिटिंग टूल्स में हम किसका प्रयोग करते हैं। फिटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सामान का प्रयोग हम कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई जैसे टूल्स का प्रयोग हम कर रहे हैं और कोई सामान हमें फिटिंग करना है, जैसे मान लीजिए कि बल्ब फिटिंग करना है, फैन फिटिंग करना है इलेक्ट्रीशियन वालों को, तो ये तो सिंपल से काम है, कोई ना कोई वहाँ पकड़ेगा। उसके अलावा फीटर वालों को भी कुछ काम है, ठीक है। सिंपल जैसे कि अगर कोई चीज़ हमको कहीं पे रख करके काम करना है तो क्या होता है, वो सामान हिलने लगता है। तो उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं वाइज का, ठीक है। वाइज आपका फिगर में देख सकते हो कितने कितने प्रकार के वाइज होते हैं। तो 5-6 प्रकार के। बेंच वाइज है, पाइप वाइज है, जैसे पाइप को कट करते हैं हम लोग, फिर हैंड वाइज है, ठीक है। ये अलग अलग तरह के वाइज हैं जो आप देख सकते हो फिगर में। उसके अलावा मार्किंग टूल। मार्किंग का मतलब क्या होता है, निशान लगाना। अब मार्किंग टूल में क्या क्या हमारा, अगर सिंपल हम इससे जस्ट पहले पढ़े थे, हम अभी स्केल पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है, स्केल पढ़े थे। तो स्केल यानी हमारा जो रूल होता है वो भी हमारा किस में आता है, मार्किंग टूल में आता है, ठीक है। और अधिकतर किसका यूज़ करते हैं हम लोग, स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, हम मार्किंग टूल में हो गया। इसके अलावा मार्किंग टूल में ये निशान लगाने के लिए होता है, लेकिन उसके हमारा कारपेंट्री आता है। कारपेंट्री मतलब आप जानते ही हो, बढ़ई। तो बढ़ई का सामान जो यूज़ होने वाला होता है वो कौन कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए आपका 100 हो गया, 100 को क्या बोलते हैं हम लोग, आरी बोलते हैं, ठीक है। और जो 100 होता है वो अलग अलग प्रकार के 100 होता है, ठीक है। जैसे उसके प्रयोग के आधार पे हम उसका, जैसे जिस तरह से हमें उसकी आवश्यकता होती है, जिसकी जो कट करना होता है, उसके आधार पे हम लोग कारपेंट्री टूल का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। जैसे चीजल होता है, ठीक है, रुखानी जिसको बोलते हैं हम लोग, रुखानी जिसको बोलते हैं, वो आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। फिगर में किस प्रकार का है वो, ठीक है, रुखानी होता है। आप इस तरह की चीज़ें होती है। रुखानी आपको कटिंग टूल में, तो लकड़ी का अनवांटेड पार्ट को हम लोग काट के निकालते हैं, हमारे छील कर निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो सीट मेटल वाला क्या हो गया आपका, ठीक है। सीट मेटल जैसे जहाँ पे हम बात करते हैं आपका सीट मेटल, एक अगर चादर है बड़ी सी, ठीक है, शीट है मेटल वगैरह के, उसको उसके साथ कोई सामान बनाना है, मुझे कोई टूल्स बनाना है, तो वहाँ पे क्या क्या काम करेंगे। उसके बाद हमारा आता है ड्रिल मशीन। भाई ड्रिल मशीन आप फिगर में देख सकते हो, मैं जैसा कि मैंने दिखाया है आपको, एक हैंड ड्रिल मशीन होता है, एक इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन होता है, और एक होता है आपका पिलर ड्रिल मशीन होता है, ठीक है। पिलर ड्रिल मशीन को हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं, जिस पर हम लोग, वो एक पिलर में फिक्स होता है, और हमें जिस सामान में, जिस टूल्स के अंदर होल करना होता है ड्रिल में, उसके नीचे लेकर हम उसे रखते हैं और अपना उसको उसके अंदर होल करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी अंत में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अधिक से अधिक हमें व्यावसायिक हैंड टूल्स का ही जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रीशियन वालों को, फिटर वालों को अधिकतर इसका जरूरत पड़ता है। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, देखो फिटिंग टूल में यहाँ पे हमारा, ठीक है, फाइल भी आता है, फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं रेती। क्या बोलते हैं, रेती। रेती के अलावा एक हमारा आता है हेक्सा। हेक्सा मतलब क्या होता है, हेक्सा ब्लेड आप जानते ही हो, ठीक है। हेक्सा फ्रेम और हेक्सा ब्लेड दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग फाइल, आपका कई प्रकार की फाइलें होती हैं। फाइल करने के 3 तरीके होते हैं, जब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा, ठीक है। ये बस आपका ओवरऑल जानकारी की चीज़ें होती हैं और ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। हालांकि ये टूल्स की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी ट्रेड पढ़ते हैं उस ट्रेड के अनुसार हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूँ, ये वाइज का काम, रेती का काम और हेक्सा का काम इलेक्ट्रीशियन में बहुत कम है। इलेक्ट्रीशियन में हेक्सा का काम है, जहाँ पे हम लोग अगर पाइप फिटिंग कर रहे हैं, कहीं पे वायरिंग करते समय, तो पाइप को बीच में से कहीं कट करना है, तब हम उसका हेक्सा का यूज़ करते हैं, हेक्सा ब्लेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी माइनस थोड़ा सा है, ठीक है। नहीं तो हम जो चाकू हमारे पास होता है, उससे चाकू से भी कट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन रेती वगैरह के बारे में जानकारी और रूल वगैरह के बारे में जानकारी के जो चैप्टर पढ़ेंगे जब हम, तो बहुत बड़ा चैप्टर है। हालांकि मैं आपको वो बताने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से NCVT की वेबसाइट पर जा करके, वहाँ पर पूरी बुक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।